प्रभु की तारीफ हो। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु की हजूरी में मुझे और आपको ये सौभाग्य मिला, और आज का दिन हम लोग खुदा के लिए, जिसे हम पवित्र दिन भी कहते हैं, सबत का दिन भी कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि ये पूरा दिन जो संडे है परमेश्वर के लिए हम व्यतीत कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम सब जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखकर अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए फिर से एक बार फिर से मौका दे दिया है। प्रभु की तारीफ हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे यरीहो के विषय में, और बहुत से लोग हैं जो यरीहो की दीवार के बारे में ऐसे प्रभु के वचन को जानते हैं और अलग अलग तरीके से उसके विषय में बताते हैं। और आज सुबह भी परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि हम यहोशू की किताब उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर उसके 21 आयत तक पढ़ लेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 1 to 21। यहोशू की किताब और उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 21 आयत तक हम लोग पढ़ लेंगे। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसीलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही क्या करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों को से कहा, आगे बढ़ के नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वह 7 याजकों जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगा फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वह जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों का
दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तुएं ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी की को भ्रष्ट करके उस कष्ट में डाल दें। तब सब चांदी सोना जो पात्र और पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो वे फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तुएं जानकर तलवार से मार डाला। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। और यहां पर हम जो देखे हैं इस वचन को कि यरीहो की दीवार के विषय में, और इस यरीहो की दीवार में जब हम देखते हैं कि यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। और कहता है कि और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। यहां पर यहोशू जो परमेश्वर का एक अजीज है और जिसको नेतृत्व करने के लिए दिया गया था, जब परमेश्वर ने यहोशू को बातचीत करी और जैसे हम लास्ट दिनों में जब देखा और उस कलाम में हमने जब देखा तो बाइबल में लिखा है कि वहां पर कलाम में हम पढ़ते हैं कि जैसे मैं यहोशू मैं मूसा के साथ में रहा था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। और यहां पर कलाम में खास चीज जिसके बारे में हम यरीहो का पतन के विषय में देखते हैं, और यरीहो का पतन जिसके विषय में हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं, वहां पर वो कहता है कि और यरीहो के सब फाटक और इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। और कारण क्या था कि डर के मारे उस समय यहोशू खड़ा हो चुका था और यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे उनके अंदर एक भय छा गया कि उन्होंने अपने फाटकों को बंद कर लिया। और ये डर जब उनके अंदर आया तो वहां पे बाइबल में लिखा है यहोशू 2:24 में, और उन्होंने यहोशू से कहा निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर उसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। और यह बहुत अच्छी बात थी कि उस समय जब वो लोग जो यरीहो के फाटक के अंदर हैं और इस्राएलियों का भय उनके अंदर समा गया है, और जब भय समा गया है तो यहां पर वो कहते कि उन्होंने यहोशू से कहा, जब यहोशू 2 अध्याय इसकी 24 पढ़ते हैं, वह कहता उन्होंने यहोशू से कहा कि निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं यहोशू। और यह बहुत अच्छी बात है कि जब परमेश्वर ने वायदा किया यहोशू से, तो यहोशू जिसके साथ स्वयं परमेश्वर चल रहा था, जिसके साथ परमेश्वर की सेना चल रही थी, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका भय छा गया। और वहां पर जब आप यहोशू 2 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ते हैं, वहां कहता है इन पुरुषों से कहने लगी कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वही वेश्या के विषय में है जिन्होंने यहोशू के भेजे हुए लोगों को शरण दी थी। वह खुद कह रही है
कि पुरुषों से कहने लगी, उन पुरुषों से, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। मेरे प्यारो, परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर के विषय में जब मैं और आप यहां पर पढ़ रहे हैं, और ये जब बात हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से जिस वायदे को कहा था पूरा करने के लिए, उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया। और यही नहीं, उस वायदे के साथ में पूरा करके उसने अपने लोगों को जीवंत भी किया। और यहां पर और भी जब आप पढ़ते हैं यहोशू 2:7 में, वहां कहते हैं वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनके खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया। मेरा परमेश्वर आपके साथ भी, मेरे साथ भी कई वायदों को किया है। इन वायदों को पर मैं और आप कई बार सही रीति से लेते नहीं हैं। जो खुदावन हमसे वायदा करता है, परमेश्वर ने जो हमसे वायदे कर दिए, हम उस वायदे पर खरे नहीं उतरते। पर यहोशू भी, बाइबल लिखा है कि जितने कलाम के वचन थे, यहोशू ने जो जो आज्ञा थी उसको वैसा ही माना। और फिर उसकी दूसरी आयत में कहते हैं यहोशू 6:2 में कि फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं येरियो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर अब यहोशू को ये तमाम बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहोशू सुन, मैं येरियो को उसके राजा और शूरवीरों को समेत तेरे वश में कर दूंगा। मेरे प्यारों, मेरे प्रियो, हम इस बात में घमंड करना है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। दुष्ट छमनी डाले आपके ऊपर, परंतु ये बात आपके दिमाग से कभी निकलनी नहीं चाहिए कि मेरे साथ जो चलने वाला परमेश्वर है, वो इस संसार, इस मनुष्य को, इस शत्रु को भी बनाने वाला वो खुद स्वयं परमेश्वर है। तो क्या वो आपके हाथ को छोड़ देगा? उसने यहोशू को कहा कि सुन यहोशू, मैं येरियो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। मेरे प्यारों, जब आप व्यवस्था विवरण 7:24 को पढ़ते हैं, वहां पर एक वचन में कहता है कि और वह उनके राजाओं और तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका नाम धरती पर से मिटा डालेगा, उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। यहोशू के साथ किए हुए वादे परमेश्वर के, और यहोशू 8 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो वह कहता है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहां पर देखते हैं कि यहोशू शायद डर रहा होगा। परमेश्वर स्वयं उससे बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी यहोशू के अंदर थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि वो उससे अधिक हैं। यहोशू के पास जो लोग हैं उससे अधिक वहां पर हैं। पर एक चीज ध्यान दें कि यहोशू को जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं और उन शूरवीरों को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, फिर भी यहोशू के अंदर एक मन में डर तो है। ये मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है कि जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, अपने सामने कुछ बलवंत व्यक्ति को देखते हैं, अपने सामने खड़ी हुई समस्या को देखते हैं, डर तो लगता है। पर यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं के साथ ले और ए पर चढ़ाई कर, सुन, मैंने एक राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर दिया है।
मैंने उसको तेरे वश में कर दिया यहोशू। मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, ये यहोशू के हाथ में जब तमाम चीजों को कर दिया गया है और यहां पर परमेश्वर उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, परमेश्वर उसको एक एक स्ट्रेटजी, एक एक प्लान, एक एक योजना उसको प्रकट कर रहे हैं, फिर भी यहोशू डर रहा है। और जब आप नेहम्याह को पढ़ते हैं और नेहम्याह 9 अध्याय और उसकी 24 आयत को वहां कहता है, सो ये संतान जाकर उसके अधिकारिन हो गई और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे उनसे जो चाहे सो करें। मतलब नेहम्याह में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनके हाथों में दे दिया, उसे जो शत्रु थे उनको उनके हाथ में दे दिया, यहोशू के हाथ में भी उन शत्रुओं को दे दिया। और 30 आयत में कहता है, सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। और जितने योद्धा यहोशू के साथ में, और वहां पर लिखा है कि और 6 दिन तक ऐसा ही उन्होंने किया। और 6 दिन तक यहोशू और यहोशू के लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा ही कर रहे हैं। वहां पर दूसरा इतिहास 20:21 में जैसे वो कहता है कि तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो और उसकी करुणा सदा की है। ये हथियार बंद वालों के विषय में वहां पर बाइबल में लिखा है। इसी में यहोशू में जब पढ़ते हैं हम आगे को कि वहां पर याजकों को आगे रखा गया सींग लेकर, और जो हथियार बंद थे उनको पीछे रखा गया, वाचा के संदूक को साथ में लेके जा रहे हैं। और जब दूसरा इतिहास 20:17 को पढ़ लेते हैं, वहां कहता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, ये यहूदा और ये यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर इन लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। मैं और आपको परमेश्वरी कलाम क्यों दे रहा है? मेरा परमेश्वर आपके साथ इस वचन के द्वारा क्यों बात कर रहा है? कई बार हमारे जीवन में ऐसी यरीहो जैसी दीवार है और दीवार की मोटाई चौड़ाई इतनी मोटी है कि उसे आप जितना मर्जी कर दें वो टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दीवार जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं उस पर आप जितना हमला कर दें वो टूटेगी नहीं। पर हमारे जीवन की वो परिस्थितियां जो हमें घेरती हैं एक दीवार के तौर पर, और ऐसी मोटी दीवार है कि हमारी समझ से ऐसा लगता है कि ये दुख तो मेरे जीवन से जा ही नहीं सकता, ये परेशानियां, ये चिंताएं, ये बीमारियां, ये निराशाएं मेरे परिवार से जा नहीं सकती, मेरे जीवन में ये बोझ है। परंतु जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ खुद स्वर्ग का परमेश्वर है, तो चाहे कुछ भी हो मेरे प्यारो, कुछ भी हो, उस दीवार को गिरने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि जिसके साथ यहोवा स्वयं परमेश्वर चल रहा है और जिसके योद्धाओं को, शूरवीरों को यहोशू को कहा कि वो मैंने तेरे हाथ में कर दिए यहोशू, और ये लोग भी परमेश्वर का कहना मान रहे थे। और वहां लिखता है कि और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे और तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी धमनी से जयजयकार करें, तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने सामने चढ़ जाएंगे। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा कि वाचा के संदूक को उठा लो। उसने कहा वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले।
यहां पर देखें, ये याजक पद पाए जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया था, और यहोशू इनका नेतृत्व कर रहा था, और यहोशू को परमेश्वर समझ बुद्धि दे रहा था कि यहोशू ऐसा करना है, इस प्रकार करना है। वाचा के संदूक के आगे याजक चलेंगे और वो तुरी लेकर बजाएंगे, और वैसा ही हुआ। और फिर वहां कलाम में कहता है, फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे चले। और ऐसा ही था। और जब यहोशू इन लोगों को ये बता रहा है, तब वो कह रहा है कि और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। ये वही वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। मूसा और हारून की छड़ी इसमें, और 10 आज्ञाएं। मेरे प्यारो, आज हमारे पास शायद वाचा का संदूक नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पास स्वयं परमेश्वर हमारे साथ में चलता है। उस समय वाचा के संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, परंतु आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ में रहता है, और यहां तक कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर और यीशु और स्वर्गदूत हमारे संग संग रहते हैं। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम जिस स्थान में जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे, चाहे कोई परिस्थिति ऐसी होगी जो हमारे विरुद्ध में होगी, परंतु हमारे साथ चलने वाला स्वयं परमेश्वर है। और यहोशू के आगे नेतृत्व करने वाला ये परमेश्वर उनको बता रहा है। और फिर वो कहता है कि और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। जब याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस दीवार को इन्होंने ढाना था, उस हीरियों की दीवार को, क्योंकि उसी को गिरने के बाद ही ये लोग एंटर कर सकते थे, क्योंकि हीरियों के लोग भयभीत हो चुके थे, और उन्हें यह चीज मालूम हो गई थी कि ये लोग हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, और इनके साथ चलने वाला इनका स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वो रिठैल के बारे में, जो वेश्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसने उन दोनों पुरुषों को बता दिया कि स्वयं परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, और यही कारण था उस पर दया की गई। मेरे प्यारों, यहां पर जरा गौर दें कि परमेश्वर ने यहोशू को यह भी आज्ञा दी होगा कि तू अब आज्ञा दे। और यह आज्ञा क्या थी कि जब तक जय जयकार करने की आज्ञा मैं तुम्हें ना दूं, तब तक तुम जय जयकार भी ना करना। कई बार हम 10 आज्ञाओं के विषय में बात करते हैं, और 10 आज्ञाओं में बात करते हैं तो वहां कहता है कि अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। हो सकता था इनको मालूम था, ये घमंड भी कर सकते थे, ओ परमेश्वर हमारे साथ में है, घर से निकलते ही ये जय जयकार करना आरंभ कर देते, ऊंची आवाज धुनी लगाना शुरू कर देते। परंतु यहोशू कह रहा है, तुमको जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करें, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। मेरे प्यारों, आज बहुत से लोग हैं जो अपनी मनमानी से प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। मतलब कि तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। कई बार परमेश्वर को परखने की कोशिश करते हैं, या कई बार पासवानों से लोग पूछते हैं कि हमारे विषय में आप बताएं। और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि कई बार जब मैं बाहर कई लोगों के घर में गया और लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई राहुल, आप
हमारे घर में कैसा दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? क्या प्रभु की उपस्थिति दिख रही है? या प्रभु आपको मेरे बारे में कुछ बता रहा है? और जब ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं सच में कहूंगा, आई एम फेड अप, मैं फेड अप होता हूं। और मुझे फिर ऐसा लगता है कि हमें पंडित बना दिया गया है। वो पंडित जो एक सड़क पे एक तोता लेकर और 5 पर्चियां उसके पास होती हैं और तोता भविष्य बताता है, और कई बार तुलना ऐसी लगती है। प्रभु का आत्मा जिस समय जिस जगह पर मुकर करेगा, जितने लोगों से बात करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा। और यहीं पर जब हम लोगों को ये बातें पूछना शुरू कर देते हैं, पास्टर को पूछना शुरू कर देते हैं, पास्टर जी हमारे बारे में बताएं, हमारे बच्चों के विषय में बताएं, तो पास्टर भी फूला समाया नहीं रहता। उसे लगता है ओ मैं कुछ हूं। और उस समय वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी बुद्धि से बताता है। वो अपनी बुद्धि से बताएगा कि इनको मैंने नहीं बताया तो ये बुरा मान जाएंगे, या ये बोलेंगे मैं प्रभु का दास नहीं हूं इसलिए प्रभु ने मुझे नहीं बताया। प्रभु का आत्मा जब बताएगा तभी होगा। इसलिए यहां पर यहोशू उनको बोला है कि ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। इन्हें मालूम था हमारे हाथ में परमेश्वर ने ईरियो की जो शहरपना के अंदर लोग हैं, राजा हैं, योद्धा हैं, शूरवीर हैं, उन्हें हमारे हाथ में कर दिया है, परंतु परमेश्वर ने क्या अपने मुंह से एक बात नहीं बोलना। एक बात मुंह से नहीं बोलना। और जब आप देखते हैं वे लोग ईरियो के अंदर, जब वो आगे 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहां कहता है कि उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया और तब छावनी में आए और रात वहीं काटी। ब्यान को यहोशू सवेरे उठा और याजक ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए यहोवा के संदूक के सामने, संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और जब ये नरसिंगे फूंक रहे थे, उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चल रहे थे, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। और इस प्रकार दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों घुमाकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक यही किया। 6 दिन तक उन्होंने यही किया कि उस संदूक को उठाकर नरसिंगे फूंकते हुए, जय जयकार करते हुए उन्होंने घुमाया। और फिर जैसे ही 6 दिन समाप्त हुए, 7वें दिन, और जब भोर का समय था, भोर को बड़े तड़के उठ के उसी रीति से नगर के चारों 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे थे। सुन लीजिएगा, तड़के उठते ही ये लोग शाम को रात को ही घूम सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? रात को जा सकते थे, रात को घूम सकते थे, रात्रि को 7 चक्कर लगा सकते थे, सुबह तड़के ही क्यों? और भोर के समय वह कहते हैं फिर 7वें भोर के बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों 7 बार घूमकर केवल उसी दिन वे बड़े घूमे थे। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 119 और उसका 147, मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। क्या ही सुहावना है वचन। मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी और मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरे प्यारों, यहोशू भी वही किया कि मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, क्योंकि उस समय उसका दुख उसके सामने था। वो यीरियो की दीवार गिरना जरूरी था। और अगर आप भी
आपके आज जीवन में कुछ ऐसी यरीहो की दीवार घिरी हुई है, अगर आप तड़के उठते हैं, वो फटने से पहले दुहाई देते हैं और कहते हैं मेरी आशा तेरे वचनों पर थी प्रभु। मैं 100% आपको लिख कर दे सकता हूं, जब परमेश्वर इस वीडियो की दीवार को गिर सकता है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत अधिक थी और जितना उसको मारने के बाद भी नहीं गिर सकती थी, आपके जीवन में तो ऐसा कुछ भी इतना मजबूत नहीं हो सकता। यहोशू अच्छे से जानता था और उसने कहा, यहां पे भजन संहिता में दाऊद ये बात क्या बोल रहा है, मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी। मेरे प्यारो, सुबह उठकर भोर के समय जब ये लोग तड़के उठकर क्या कर रहे हैं, 7 बार घूम रहे हैं, और उसी दिन वे 7 बार घूमे थे, परंतु उससे पहले क्या है, 6 दिन वो घूम रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा, अभी उसके चक्कर लगा रहे, कुछ असर नहीं हो रहा। परंतु जैसे ये लोग 7वें दिन उस शहरपना को जब घूम रहे हैं और घूमते घूमते कहते हैं कि 7वें दिन उन्होंने ऐसा ही किया। वहां पर दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसकी 19 आयत, दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसकी 19 आयत में कहता है, और हमारे पास जो भविष्यवक्ता का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। कहता तब तक पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमके। मत्ती 28 और उसकी 1 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां कहते हैं सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यह पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर देखने आई। पौ फटते ही, मेरे प्यारों, यहोशू भी अच्छी चीज जानता था, यहोशू बहुत अच्छे से जानता था, और ये 7वें दिन उन्होंने जब किया तो कहता है उसी दिन 7 बार वो घूमे थे, और कहता है कि तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, प्रभु की तारीफ हो। कहते तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा कि जय जयकार करो, तुम जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दिया है। दूसरा इतिहास 20 उसकी 22 में जैसे कहता है कि जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनी और मोआबियों और सैयर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। ये वही परमेश्वर है जिसने अमोनी और मोआबियों पर जिन्हें खत्म कर दिया। वहां पर न्यायों की किताब 7:20 में जब पढ़ते हैं, कहते तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए, और चिल्ला उठे यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार के विषय में। मेरे प्यारों, यहोशू कह रहे नरसिंगे फूंको, जय जयकार करो, और कहते हैं क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दिया है। आपकी उस समस्या पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, आपकी उस दीवार को ढाने का अधिकार आपके ही हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, किसी पास्टर के हाथ में नहीं है, किसी प्रॉफिट, रेवरेंड, बिशप के हाथ में, इवेंजलिस्ट के हाथ में नहीं है। मेरे अजीजों, आपके हाथों में। आपका घनिष्ठ संबंध उस दीवार को ढा देगा। यहोशू परमेश्वर की बातों को सुनता आ रहा था, परमेश्वर ने कैसे उस पर चित्त लगाया और यहोशू ने कैसे वचन पर चित्त लगाया, और फिर वो कहता है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और जैसे इन्होंने क्या किया, दीवार टूटी, और दीवार टूटते ही
इन्होंने क्या किया, अब अंदर प्रवेश कर गए और कहते हैं और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छवनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। कहते हैं वहां से कुछ लेना भी नहीं है, नष्ट करना। ये गलती शाऊल ने करी थी, जहां पर मोटे मोटे जानवर भेड़ बकरियों से लगे रख लिए उसने, परमेश्वर ने उसे तुच्छ ठहरा दिया। पर यहोशू ने उनकी किसी चीज का लालच नहीं किया, जैसे शहरपनाह को तोड़ा, अंदर गए, नाश किया हर एक चीज को, परंतु छोड़ा किसको, राहाब वेश्या को, जितने उसके घर में वो जीवित छोड़े जाएंगे, कहता है, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा कर रखा था। तो वहां पर ये लोग जैसे अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर यहोशू ने उनको आज्ञा दे दी और आगे ये दी कि तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से किसी कुछ को ले लो और जो इस प्रकार इजरायली छवनी को भ्रष्ट करके उसमें कष्ट में ना डाल दो। और तब वे कहते हैं कि सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी का भंडार में रखे जाएं। और तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्हें जय जयकार किया। और तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर पर चढ़ गए और नगर को ले लिया। उस शहरपनाह पर जैसे वो लोग आए और वो नींवें हिल गई, और जैसी नींव हिली तो उस पर किसने, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और वो जय जयकार नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो एक बड़ी भीड़ ध्वनि उनको सुनाई दी, और जब ये ध्वनि उनको सुनाई दी तो कहता है कि वहां पर उन्होंने क्या किया, प्रभु की तारीफ करना शुरू कर दिया, प्रभु की महिमा करना शुरू कर दिया, प्रभु की आवाज को सुनकर धन्यवाद कर। और कहता है कि वे बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया और शहरपनाह की नींव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने से उस नगर पर चढ़ गए, और कहता है नगर को ले लिया। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 30 आयत में वहां पर जब कहता है कि विश्वासी से यरीहो की शहरपनाह जब 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी विश्वासी से। मेरे प्यारों, पहली बात ये जान ले कि विश्वास भी आ रहा है, और ये विश्वास क्या है कि मेरी उस यरीहो की दीवार को गिरने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु मेरी उस नींव की इस यरीहो की दीवार को गिरने के लिए तैयार है, और मेरा प्रभु जिस पर मैंने ईमान रखा है, जिस पर मैंने भरोसा रखा है, वो परमेश्वर मेरी उस दीवार को गिरा सकता है। मेरे प्यारों, वो परमेश्वर है जिस पर हमने विश्वास किया। और यहोशू 6:5 को जब पढ़ते हैं वहां पे फिर से कह रहा है कि और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें, और तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। और जैसे वो धन्यवाद करना शुरू किया, तारीफ करना शुरू किया, वहां फिर 21 लाइन में कहता है कि और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला, मार दिया, समाप्त कर दिया। उन्होंने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं, परंतु क्या किया, समाप्त कर दिया।
यहां पे लिखा है, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे उन सबको उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला, प्रभु को अर्पण कर दिया। मेरे प्यारों, आपके जीवन में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे हम कई बार दया करते हैं, वो ये मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये मेरे कुछ काम आ सकती है। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने सबों को उन्हें अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म था, परमेश्वर की आज्ञा थी। अगर आज आप उस दीवार को तोड़ना चाहते हैं, अगर आज आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नजात दे और जिसका आप हर दिन अपने जीवन में उन समस्याओं को, चिंताओं को, परेशानियों को, दुखों को देख रहे हैं और जो चीज आप छोड़ नहीं सकते, हमने भी बहुत सी चीजें सीखा यहां पर कि पो फटते ही उन्होंने क्या किया, घेरा बांधा, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। पर आज हम सुबह उठ के क्या करते हैं, 4 बजे 5 बजे उठ के हम लोग कुछ ना कुछ अपने ही कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप पो फटने पर भोर के समय परमेश्वर के सामने अपने घुटने नहीं टेकी तो दीवार नहीं टूटेगी। याद रखें, ये जान लें आप लोग जिधर भी हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस बात का कि जब तक आप अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने नहीं टेकेंगे, दाऊद अच्छे से जानता था, यहोशू भी अच्छे से जानता था, और भी प्रभु के दास है जो वचन के अनुसार हमें मिलते हैं, वे सब जानते थे। वो दीवार को ढाने के लिए, उस यरीहो की दीवार को ढाने के लिए हमें परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा और अर्पण की हुई वस्तुओं को अर्पण करना है, तलवार से घात करना है। जो आपको आपके जीवन में अच्छा लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए ठीक है, इससे परमेश्वर, परंतु अगर आप उसे सही मायने में देखें तो परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता, परंतु आपने उसे अर्पण नहीं किया, तलवार से नहीं मारा, तो भी आप बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारों, अपने जीवन को जांचें। वो दीवार को ढाना है तो परमेश्वर को अर्पण भी करना पड़ेगा, आपकी वो हर एक चीज। पौलुस कहता है कि जो चीजें मेरे लाभ की थी उसे मैंने हानि की समझा। आपका शरीर आपके लिए अच्छा लग सकता है, सुंदर लग सकता है, इसको आप अच्छे से बना के रख सकते हैं, इसको आप अच्छे से हष्ट पुष्ट भी रख सकते हैं, और यही समय है, एक दिन ये शरीर भी छोड़ के जाएगा। आपका धन, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, तमाम चीजें जिन पर आपने ज्यादा समय नियुक्त कर दिया। पौलुस क्यों कहता है जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उसे हानि की समझा है? क्योंकि उसे मालूम था कि ये चीजें रुकावट है। परमेश्वर के सामने बैठना मेरे लिए रुकावट है, इसलिए उसने काट दिया। शाऊल ने लालच किया कि भेड़ बकरी अच्छे हष्ट पुष्ट है, ये सोना चांदी तो परमेश्वर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आ गया। उसने, जब परमेश्वर ने कहा कि यहां की तमाम चीजों को तुमने नाश करना है शाऊल, एक भी चीज का लालच नहीं करना, और यहीं पर यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा कि उनको रखना नहीं। इसलिए यहोशू ने कह दिया अपने लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पर इस्राएलियों कष्ट आ जाए अगर तुम इधर का लालच करोगे। मेरे प्यारों, निर्णय हमारे हाथ में है। उस यरीहो को, दीवार को गिराना है तो इच्छाओं को समाप्त करना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के साथ में चलना है, और जब आप ऐसा करेंगे
परमेश्वर आपको हिम्मत और बल और ताकत और वो शक्ति देगा, वो सामर्थ देगा, वो तमाम चीजें देगा। इसलिए प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। सबको शालोम। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं इस समय प्रभु जी। अपने हर एक भाई बहन को प्रभु, संसार के जिस भी कोने में है प्रभु, जब इस वचन को आज सुनते हैं प्रभु, जीवन में वो दीवार दिख रही है प्रभु, पर वो दीवार ढह नहीं रही। वो मुझे 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, इतने सालों से वो दीवार मेरे जीवन से नहीं ढह रही है प्रभु, कारण कि मैंने परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर दिया है। मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। यहोशू परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। यहोशू परमेश्वर के वचन को मानता हुआ परमेश्वर के साथ में निरंतर चल रहा था, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी मदद करी। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। वो दीवार को ढाने के लिए सिर्फ मुझे और आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जो आज्ञा परमेश्वर मुझे और आपको देता है उसे मानना है। इस बाइबल में लिखा है कि जितनी भी आज्ञाएं थी यहोशू ने उन सबको पूरा किया। यहोशू उन तमाम आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया था और जो मूसा ने उसको दिया था, उनको एक को भी नहीं छोड़ा परंतु पूरा किया। इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि यहोशू, उन शूरवीरों और योद्धाओं को, राजाओं को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। और ऐसा ही था। और बाइबल में जब लिखता है कि एरियो के पार जितने लोग थे, राजा थे, उन लोगों के अंदर, उस प्रजा के अंदर इस्राएलियों का भय आ गया। परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा भय दे दिया। आज अगर आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे, आपके उस शत्रु के ऊपर आज परमेश्वर का भय आ जाएगा। आप जहां पर कदम रखेंगे, आज उनके ऊपर वो भय आ जाएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर जब यहोशू और कालेब के साथ में रह सकता है, मूसा के, अब्राहम के साथ में रह सकता है, दाऊद और सुलेमान के साथ में रह सकता है, आज वो मेरे और आपके साथ में भी है। वहां पर वो लोग वाचा के संदूक में, याजक आगे आगे जाकर उस एरियो के दीवार के चक्कर लगा रहे थे। परंतु आज स्वयं परमेश्वर, आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह, आज स्वयं पवित्र आत्मा, आज स्वयं स्वदूतों हमारे साथ में है। आज वो एरियो की दीवार गिरा दे। आज वो एरियो की दीवार गिरा दे कि प्रभु, मैं आज के बाद तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचन के अनुसार मेरा जीवन होगा। प्रभु मुझ पर दया करें, मेरे जीवन पर दया करें, मेरे परिवार पर दया करें, मेरे आत्मिक जीवन पर दया करें। प्रभु आज वो दीवार मैं ढा दूंगा। प्रभु पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बल और शक्ति देने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। तारीफ हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद हो यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल और हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक होती रहे। सबको शालोम। प्रभु की सलामती में रहें और खुदा के वचन में बने रहें।